हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 पार्ट 24। चैप्टर 16 हमारा है डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के भी 23 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। पार्ट 24 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भी लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अडेप्टिंग द प्राइस। अडेप्टिंग द प्राइस क्या होता है? अडेप्टिंग का मतलब है चेंज टू सूट द सिचुएशंस। जब आप किसी चीज़ को चेंज करते हैं ताकि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो जाए या सिचुएशंस को सूट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं अडेप्टिंग। मीन्स हम किसी भी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी फिक्स नहीं रहती, हमें चेंज करनी पड़ती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये हमारा चैप्टर ही प्राइस का है तो यहाँ हम बात करेंगे अडेप्टिंग द प्राइस कि जो कंपनीज है वो यूजली एक सिंगल प्राइस सेट नहीं करती अपने प्रोडक्ट का। कंपनीज कभी भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस सेट नहीं करती, वो एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वो डिफरेंट वेरिएशंस दिखाती है कि उनके डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। तो कंपनीज कभी भी एक सिंगल प्राइस ना सेट करके अपने प्राइस को चेंज करती रहती है टू सूट द सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में उन्हें प्राइस को चेंज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमने बात करी है अडेप्टिंग द प्राइस कि कब कब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा था सेवरल प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज कि भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं या सिचुएशंस आती हैं जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती हैं उन कंडीशंस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम उन प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज की बात करें कि भी कब कब कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करती है तो वो हमारे पास टोटल 4 स्ट्रेटेजीज हैं। पहला उनमें से है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में था कि भी डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट कंट्रीज के लिए जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते हैं या डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट कंट्रीज में आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए तो उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। क्योंकि डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में आपकी डिमांड और कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। अगर आपके पास वाला एरिया है, अगर वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपकी जो शिपिंग चार्जेस हैं या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। तो आप नॉर्मल प्राइस चार्ज जो कर रहे हैं अपनी स्टेट में वही दूसरी स्टेट में करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल एरियाज को क्रॉस करके आउट ऑफ कंट्री सेल हो रहे हैं, आप फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वहाँ आपके जो शिपिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप जो प्राइस चार्ज करेंगे वो डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हमने पढ़ा पहला है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, जब आप डिफरेंट लोकेशंस के लिए, डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट का। क्लियर? तो पहला हमने देख लिया कि भी कब कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करती हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज में। दूसरा जो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस का मतलब है कि भी बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं कंपनी के पास जब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं या कुछ अलाउंसेस देने पड़ते हैं। जैसे हम देखेंगे मोस्ट कंपनीज विल एडजस्ट देयर लिस्ट प्राइस। बहुत बार कंपनीज को अपने लिस्ट प्राइस को, जो उनका फाइनल प्राइस वो सेट करते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है एंड गिव डिस्काउंट एंड अलाउंसेस फॉर अर्ली पेमेंट। और उन्हें बहुत बार डिस्काउंट एंड अलाउंसेस देने पड़ते हैं। जैसे कब? फॉर अर्ली पेमेंट। अगर आपका कोई कस्टमर है, उसको आपने कहा कि भी 10 दिन में आप पेमेंट कर देना, लेकिन वो विद इन 5 डेज पेमेंट करता है, अर्ली पेमेंट की वजह से आपको कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट या अलाउंस देना पड़ेगा। तो यहाँ आपने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है उसको एडजस्ट किया, उसमें कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ अलाउंस दिया, लेकिन किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग? क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट करी है। तो इसलिए दूसरा होता है जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस या सिचुएशंस आती हैं तो कंपनीज को प्राइस में डिस्काउंट्स या अलाउंसेस देने पड़ते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है वॉल्यूम परचेजेस। वॉल्यूम परचेजेस का मतलब है जब कोई कस्टमर आपके पास बल्क में ऑर्डर प्लेस करता है तो भी आपको उस कस्टमर को कुछ डिस्काउंट या अलाउंस देना पड़ता है। आपका जो लिस्ट प्राइस आपका प्रोडक्ट का फिक्स करा है उसको चेंज करना पड़ता है। तीसरा रीजन हो सकता है ऑफ सीजन बाइंग। ऑफ सीजन बाइंग का मतलब है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ऑफ सीजन प्रोडक्ट हो चुका है वो, लेकिन उसकी डिमांड को मेंटेन करने के लिए
आप कुछ कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं या अलाउंस दे रहे हैं ताकि वो उसको परचेज करे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समर सीजन चल रहा है तो अभी एसी की डिमांड है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आएगा तो एसी को कोई परचेज नहीं करेगा। उस ऑफ सीजन में अपने डिमांड को मेंटेन करने के लिए जो कंपनी है उसको कुछ ना कुछ प्राइस में डिस्काउंट या अलाउंस देना पड़ेगा ताकि कस्टमर उसको बाय करे। क्लियर? तो इसके लिए हम टेबल देख सकते हैं 16.4 जिसमें आपको ये डिस्काउंट एंड अलाउंसेस दे रखे हैं। प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, तो पहला हमारा है डिस्काउंट, दूसरा है क्वांटिटी डिस्काउंट, तीसरा है फंक्शनल डिस्काउंट, फोर्थ है सीजनल डिस्काउंट और फिफ्थ है अलाउंस। तो अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें लगता है कि भाई डिस्काउंट एक ही टाइप का है और डिस्काउंट का मतलब है जब आप प्राइस में कुछ रिडक्शन दे देते हैं कस्टमर को तो वो हो जाता है डिस्काउंट। लेकिन आप खुद देखें कि भाई डिस्काउंट के भी टाइप हैं और अलाउंस तो उनसे अलग है ही है। यही जो एग्जामिनर है वो बच्चे को फंसाता है। पेपर में यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है या डिस्काउंट के कितने टाइप्स हैं। तो आप ये देखें डिस्काउंट के भी टाइप्स हैं और अलाउंस तो उनसे अलग ही है। तो स्टडी करते हैं कि भाई डिस्काउंट क्या होता है। जब अगर हम नॉर्मल डिस्काउंट की बात करें, अ प्राइस रिडक्शन टू बायर हु पे बिल्स प्रोमोटली, ये कह रहा है जब आप किसी बायर को प्राइस में रिडक्शन देते हैं, 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए में देते हैं, रिडक्शन देते हैं, किस वजह से? क्या ताकि वो अपने बिल्स को अर्ली पेमेंट करे। अगर कोई कस्टमर आपके बिल की पेमेंट अर्ली कर देता है, आपने उसे 10 दिन दिए लेकिन वो 5 दिन में कर देता है, तो आपको कुछ ना कुछ प्राइस में रिडक्शन करके उसको देनी पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट करने की वजह से जो आप प्राइस में रिडक्शन करते हैं कस्टमर को, उसे ही बोला जाता है सिर्फ डिस्काउंट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 2/10 नेट 30, 2/10 नेट 30, ये एक टर्म है जो अगर कोई कॉमर्स का बच्चा नहीं है तो वो तो समझ ही नहीं सकता 2/10 नेट 30 का क्या मतलब है। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा अकाउंट में भी ये टर्म यूज करी जाती है। इसका मतलब है कि भी कस्टमर को जो पेमेंट करनी है वो नेट 30 डेज में करनी है। मीन्स पेमेंट का टाइम उसके पास विद इन 30 डेज उसको पेमेंट करनी है, 30 डेज अवेलेबल है पेमेंट के लिए। लेकिन अगर वो विद इन 10 डेज कर देता है तो ये भी डेज है और ये जो नेट 30 लिखा है ये भी डेज है। लेकिन कंपनी कहती है कि भी अगर कस्टमर विद इन 10 डेज पेमेंट कर देगा तो उसे प्राइस में से 2% की डिडक्शन मिलेगी। कितने परसेंट की डिडक्शन मिल रही है? 2% की। तो यहां हमने कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दिया? 2% का हमने उसको डिस्काउंट दिया। और किस वजह से दिया? ताकि वो अर्ली पेमेंट करे, विद इन 30 डेज में पेमेंट करने की बजाय वो विद इन 10 डेज हमको पेमेंट कर दे, तो इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर? दूसरा आता है क्वांटिटी डिस्काउंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, अ प्राइस रिडक्शन टू दोज हु बाय लार्ज वॉल्यूम्स। जब कोई भी कस्टमर आपसे बल्क में ऑर्डर प्लेस करता है या बल्क में परचेज करता है किसी भी आइटम को, जब आप उसे प्राइस में रिडक्शन देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। आपने उसको ये डिस्काउंट, ये रिडक्शन क्यों दिया है? क्योंकि उसकी क्वांटिटी की वजह से उसने आपसे बल्क में उस आइटम को परचेज करा है। टिपिकल एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने $10 पर यूनिट फॉर फ्यूअर देन 100 यूनिट्स। अगर आप कंपनी से 100 यूनिट से कम खरीदेंगे तो आपको 10 पर डॉलर के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप 100 या 100 से ज्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे तो आपको $9 पर यूनिट देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी जो क्वांटिटी है ऑर्डर की वो इंक्रीज होती जाएगी तो प्राइस में रिडक्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आप 1000 खरीदेंगे तो बिल्कुल आपको 0 प्राइस पे मिल जाएगी, इतना रिड्यूस हो जाएगा। प्राइस इतना रिड्यूस नहीं होगा, जितना हो सकता है क्वांटिटी के साथ साथ वो जो हमारा प्राइस में रिडक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप 100 यूनिट से कम खरीद रहे हैं तो आपको $10 पर यूनिट देने पड़ेंगे। अगर आप 100 से ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं तो आपको $9 पर डॉलर देने पड़ेंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड इक्वली टू ऑल कस्टमर्स एंड मस्ट नॉट एक्सीड द कॉस्ट सेविंग टू द सेलर। यही मैंने आपको बात करी कि भी कभी भी इतना नहीं होगा कि भी जो सेलर है उसको भी कुछ सेविंग्स ना हो, उसको एटलीस्ट कॉस्ट की सेविंग्स तो होंगी ही होंगी। इसीलिए हमने कहा जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो सभी कस्टमर्स को इक्वली ऑफर्ड किया जाता है। जो भी, मतलब यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी कस्टमर बल्क में क्वांटिटी परचेज करेगा उसी को हम डिस्काउंट ये अवेलेबल करवाएंगे। और जो ये हमारा डिस्काउंट है वो कभी भी सेलर की कॉस्ट सेविंग से ज्यादा नहीं होगा।
दे कैन बी ऑफर्ड ऑन ईच ऑर्डर प्लेस्ड और ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड ओवर अ गिवन पीरियड। और ये डिस्काउंट देने का सबका अपना अपना तरीका है कि भी हर बार जितने का आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उस पर भी मिल सकता है, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स अगर एक गिवन पीरियड में आप परचेज करेंगे तो उस पर भी हो सकता है। थर्ड हमारा है फंक्शनल डिस्काउंट। फंक्शनल डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? इसे हम ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फंक्शनल डिस्काउंट या उसकी जगह दे दिया जाए ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शनल और ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। यही फर्क है, जो लोकल पब्लिशर्स की बुक है उनमें ये टर्म्स नहीं मिलेंगी, ये टर्म्स आपको फिलिप कोटलर में ही मिल रही हैं। डिस्काउंट बाय अ मैन्युफैक्चरर टू ट्रेड चैनल मेंबर, जब ऐसा डिस्काउंट जो कौन दे रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको दे रहा है, जो ट्रेड चैनल मेंबर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, जो ट्रेड का जो चैनल है उसके जो मेंबर्स हैं। इफ दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, लेकिन कब देगा मैन्युफैक्चरर उन मेंबर्स को, अगर वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जैसे उनके जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग करेंगे, उसको अपने जो रिटेल शॉप है या होलसेलर है उसको स्टोर करके रखेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग करके रखेंगे, तो कुछ काम करने के बदले जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेड मेंबर्स को कुछ डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्काउंट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसके कुछ काम करेंगे, तो ही ट्रेड के जो ट्रेड चैनल के मेंबर्स हैं, चैनल मेंबर्स हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स, उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरर्स मस्ट ऑफर द सेम फंक्शनल डिस्काउंट्स विद इन ईच चैनल। ये कह रहा है मैन्युफैक्चरर्स जितने भी उनके फंक्शनल डिस्काउंट्स हैं हर एक चैनल, ईच चैनल के लिए सेम रखें। मान लो आपका होलसेलर है, होलसेलर के बाद रिटेलर्स तक जाते हैं आपके प्रोडक्ट, फिर कंज्यूमर तक जाते हैं, क्लियर। तो आप होलसेलर जितने भी हैं उनको अगर 10% दे रहे हो एक को, तो आप जितने भी होलसेलर्स हैं सबको 10% देंगे। फिर आप अगर रिटेलर को 5% दे रहे हो तो जितने भी रिटेलर्स हैं आप सभी को 5% डिस्काउंट देंगे। तो ये हमारा जो फंक्शनल डिस्काउंट है ये होता है ट्रेड चैनल मेंबर्स के लिए, जो हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैन्युफैक्चरर देता है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के बदले। फोर्थ हमारा है सीजनल डिस्काउंट। नाम से ही पता चल गया होगा, अ प्राइस रिडक्शन टू दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ सीजन। ये ऐसा डिस्काउंट है, प्राइस में ऐसी रिडक्शन है जो आप उन्हीं को देंगे जो आउट ऑफ सीजन में परचेज करेंगे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को। होटल्स हो गए, मोटेल्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, ऑफर सीजनल डिस्काउंट्स इन स्लो सेलिंग पीरियड्स। तो बहुत सारे पीरियड्स ऐसे होते हैं जब हमारी सेल्स बहुत स्लो होती हैं, तो उन पीरियड्स के टाइम पे आप सीजनल डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं कि भी आउट ऑफ सीजन हो चुकी है चीज़, लेकिन उसकी डिमांड को मेंटेन करने के लिए, सेल्स को मेंटेन करने के लिए आप कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं, उस रिडक्शन को हम बोलते हैं सीजनल डिस्काउंट। फिर आता है हमारा अलाउंस। एन एक्स्ट्रा पेमेंट डिजाइन टू गेन रीसेलर पार्टिसिपेशन इन स्पेशल प्रोग्राम्स। ये कह रहा है जो हमारे रीसेलर हैं, मींस हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उनका कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन गेन करने के लिए कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। ट्रेड इन अलाउंसेस आर गारंटेड फॉर टर्निंग एन ओल्ड आइटम व्हेन बाइंग अ न्यू वन। ये कह रहा है जो भी आपके ट्रेड चैनल के मेंबर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जब आप कोई स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं उनमें उनका जब आप पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो उनको आपको कुछ ना कुछ अलाउंस देना पड़ेगा। प्रमोशनल अलाउंसेस रिवॉर्ड डीलर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स सपोर्ट प्रोग्राम्स। ये कह रहा है जो प्रमोशनल अलाउंसेस हैं, अलग अलग नाम आप रख सकते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या सेल्स सपोर्ट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उनमें जो आपके रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाने के लिए जब आप कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं तो उसे हम बोलेंगे अलाउंसेस। तो ये थे हमारे प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। तो यहां तक हमने कर लिया। कंपनीज मस्ट डू दिस केयरफुली एंड फाइंड देयर प्रॉफिट्स मच लोअर देन प्लान। ये कह रहा है जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिस्काउंट पे या अलाउंसेस प्रोवाइड करवाती है तो उसे बहुत ध्यान से करना चाहिए, और इससे जो उसके प्लान्ड प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना जो लिस्ट प्राइस है उसको एडजस्ट करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस की वजह से। क्लियर?
Discount pricing has become the modus operandi of a surprising number of companies offering both product and services. ये कह रहा है बहुत सारी कंपनीज जो दोनों ही चीज़ें देती हैं, प्रोडक्ट्स भी देती हैं और सर्विसेज, उनके लिए आज के टाइम पे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एडवांटेज भी हैं उसकी, डिसएडवांटेज भी हैं, सरप्राइजिंगली बहुत एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया है. सेल्स पीपल इन पर्टिकुलर आर क्विक टू गिव डिस्काउंट्स टू क्लोज अ सेल. और आज के टाइम पे जो हमारे सेल्स पीपल हैं वो बहुत क्विक करते हैं डिस्काउंट्स देने में ताकि उनकी सेल जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए. अब आपका सेल्स पर्सन है, वो कुछ सेल करने के लिए गया तो वो पहले अपना लिस्ट प्राइस बताएगा जो कंपनी का लिस्ट प्राइस है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि भी उसका जो सेल्स का एक उसने टारगेट पकड़ रखा है उसको अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, सेल्स को जल्दी से जल्दी क्लोज करने के लिए जल्दी क्विकली, बहुत क्विकली वो डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा देगा. कस्टमर को बोलेगा नहीं चलो मैम आप एक काम करो 10% डिस्काउंट पे ले लो, लेकिन ले लो आप, सेल करो बस आप. तो इसलिए जो हमारे सेल्स पीपल हैं वो बहुत जल्दी ही सेल्स को क्लोज करने के लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा देते हैं. बट वर्ड, लेकिन जो ये वर्ड है कि भी डिस्काउंट पे मिल रही हैं चीजें, बट वर्ड कैन get around fast that the company's list price is soft and discounting becomes the norms, undermining the perceived value of the offerings. इसीलिए जो वर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं और उनसे ये पता चलेगा कि भी कंपनी का जो लिस्ट प्राइस है वो सॉफ्ट है, उसमें डिस्काउंटिंग एक नॉर्म बन गया है, मींस डिस्काउंट तो आपको मिल ही मिल जाएगा. और वो जो चीज़ है एक वर्ड फैलना कि भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, उससे जो कंपनी की परसीव्ड वैल्यू थी ऑफरिंग की वो क्या हो जाएगी, अंडरमाइन. क्लियर. तो ये हमने देखा कि भी आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज के लिए जो हमारा डिस्काउंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, वो बहुत क्विक हो गए हैं. सेल्स पर्सन जब भी सेल्स को क्लोज करने के लिए क्विकली डिस्काउंट या अलाउंस ऑफर कर देते हैं, लेकिन उससे क्या मैसेज जाता है, उससे मैसेज जाता है कि भी जो कंपनी का लिस्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और जो डिस्काउंटिंग है वो एक नॉर्म की तरह बन जाता है. मींस वो तो इतना इजी हो जाता है कि भी हाँ डिस्काउंट तो मिले ही मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपकी ऑफरिंग्स है, जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी जो परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर उसके बारे में सोच रहा था, उसकी वैल्यू जो उसने बना रखी थी वो क्या हो जाती है, अंडरमाइन. Some product categories self destruct by always being on sale. और कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज तो ऐसी हैं जो खुद को खुद ही खत्म कर लेती हैं always being on sale, क्योंकि वो हमेशा ही आपको सेल पे मिलेंगी. तो उनकी वैल्यू, जो परसीव्ड वैल्यू है कंज्यूमर के माइंड में, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको हमेशा ही सेल पे मिलती है. तो इसलिए प्राइस एंड डिस्काउंट्स को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि ये अगर आपके लिए एडवांटेजेस है कि भी कुछ कंडीशंस में या सिचुएशंस में आपको ऑफर करना पड़ता है तो उतना ही हार्मफुल भी है. तो आपको इन्हें केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ जैसे आपने देखा कि भी जो आपके सेल्स पीपल हैं वो किसी भी सेल्स को जल्दी से क्लोज करने के लिए डिस्काउंट और अलाउंसेस को ऑफर करते हैं, लेकिन उससे एक बात मार्केट में चली जाती है कि भी कंपनी का जो लिस्ट प्राइस है वो सॉफ्ट है और जो डिस्काउंटिंग का प्रोसेस है वो एक नॉर्म बन जाता है, एक नॉर्मल सी चीज़ बन जाती है सबके लिए, एक कानून सा बन जाता है कि भी हाँ ये चीज़ तो डिस्काउंट पे ही मिल जाएगी इस कंपनी की. और उसी वजह से जो कंज्यूमर के माइंड्स में आपकी ऑफरिंग की परसीव्ड वैल्यू है वो कम हो रही है. और कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज तो ऐसी हैं जो खुद ही अपनी इमेज को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही हैं बाय बीइंग ऑलवेज ऑन सेल, क्योंकि वो हमेशा ही सेल पे रहती है. Some companies with overcapacity are tempted to give discounts or even begin to supply a retailer with a store brand version of their products at a deep discount. और कई बार तो जो कंपनीज ओवर कैपेसिटी है उनकी, विद ओवर कैपेसिटी, तो वो क्या करती हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर देती हैं, टू गिव डिस्काउंट्स. या फिर जो उनके रिटेलर्स हैं, उनके रिटेलर्स को जो उनका स्टोर का ब्रांड वर्जन है उनके प्रोडक्ट का, वो भी डीप डिस्काउंट पे अवेलेबल करवा देती है. तो ये गलती भी आप ना करें. मैन्युफैक्चरर्स should consider the implications of supplying retailers at a discount because they may end up losing long run profits in an effort to meet short run वॉल्यूम गोल्स. क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करते हैं कि भी ओवर कैपेसिटी होते ही बहुत सारे डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, या जो उनके हम कह सकते हैं स्टोर ब्रांड वर्जन है उनके प्रोडक्ट का, उसको भी रिटेलर्स को डीप डिस्काउंट पे देते हैं, तो उसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं उनके पास डिस्काउंट पे प्रोडक्ट आएगा, तो वो जो लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स कमाने वाले थे वो उनके लॉस कर जाएंगे, वो एंड अप लूजिंग दैट. क्लियर.
और जो ओनली पीपल विद हायर इनकम, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आप इसको बना सकते हैं, ओनली पीपल विद हायर इनकम्स एंड हायर प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट विलिंगली पे मोर फॉर फीचर्स, customer services, quality, added convenience and the brand name. So it can be a mistake for a strong distinctive brand to plunge into प्राइस डिस्काउंटिंग एज अ रिस्पॉन्स टू लो प्राइस अटैक्स। तो ये कहता है बहुत सारे हमारे जो हम कह सकते हैं हाई इनकम वाले कंज्यूमर्स हैं या हायर प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट वाले कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, जैसे उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, उसकी कस्टमर सर्विसेज को देखते हैं, एडिड कन्वीनियंस को देखते हैं या ब्रांड नेम को देखते हैं, तो उनके लिए जो ये ब्रांड की भी उनकी जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव ब्रांड है। अगर वो प्राइस डिस्काउंटिंग में चले जाते हैं लो प्राइस अटैक्स की वजह से, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स आप पे लो प्राइस अटैक कर रहे हैं कि भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, तो उसकी वजह से उन्हें क्या होता है, उनके लिए एक मिस्टेक है। अगर वो लो प्राइस अटैक्स को देख के अपने ब्रांड का प्राइस भी डिस्काउंट कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो हायर इनकम वाले या हम कह सकते हैं हायर प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट वाले कंज्यूमर्स हैं, वो आपके फीचर्स की वजह से, आपके ब्रांड नेम की वजह से, आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की वजह से या क्वालिटी की वजह से आपको पसंद कर रहे थे, आपकी ब्रांड को परचेज कर रहे थे। लेकिन अगर आप लो प्राइस अटैक्स की वजह से अपनी ब्रांड का प्राइस भी रिड्यूस कर देंगे तो वो आपके लिए गलती होगी, क्योंकि वो कस्टमर तो आपकी क्वालिटी, एडिड कन्वीनियंस, आपके ब्रांड नेम की वजह से ही आपके ब्रांड को परचेज कर रहे थे। एट द सेम टाइम ये अभी तक हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे कि भी जब आप डिस्काउंट और अलाउंसेस देते हैं तो पहला तो क्या है कि भी जो आपके सेल्स पीपल हैं वो इतने एफर्ट्स इन डालेंगे सेल्स करने के लिए, वो सेल्स को जल्दी क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, जब भी डिस्काउंट या अलाउंस ऑफर कर देंगे सेल बंद करने के लिए, और उसकी वजह से मार्केट में एक मैसेज आएगा कि कंपनी का जो लिस्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसमें डिस्काउंटिंग अवेलेबल है, आप डिस्काउंट पे ही उसे हमेशा ले सकते हैं। और जो कंज्यूमर्स के माइंड में आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। पहले चीज़ हमने ये देखा कि भी इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज हमने देखा कि भी कुछ कंपनीज अगर उनके ऊपर लो प्राइस अटैक्स हो रहे हैं तो लो प्राइस अटैक्स को फेस करने के लिए अगर अपने ब्रांड का प्राइस रिड्यूस कर देती हैं या डिस्काउंट देती हैं उस पर, तो कस्टमर्स, क्योंकि बहुत हाईली इनकम वाले या हम कह सकते हैं हाई प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट वाले जो कस्टमर्स हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, स्पोर्ट सर्विसेज की वजह से आपके ब्रांड को लेते थे, वो आपके ब्रांड से पीछे हट जाएंगे, तो ये भी आपकी एक वहाँ मिस्टेक होगी। तो ये हमने देखा। लेकिन एट द सेम टाइम डिस्काउंटिंग कैन बी अ यूजफुल टूल इफ द कस्टमर विल गिव कंसेशंस इन रिटर्न। लेकिन सेम टाइम पे हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बुरा है, सेम टाइम पे ये हमारे लिए यूजफुल भी है अगर आपको कस्टमर इन रिटर्न कुछ कंसेशंस दे, सच एज साइनिंग अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके साथ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लें कि भी मैं आपसे ही हमेशा परचेज करूंगा अगर आप मुझे डिस्काउंट देंगे, जो बल्क में करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर करें जिसमें आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस टाइम आपके लिए यूजफुल है। मीन्स अगर आपको कस्टमर भी कुछ इन रिटर्न दे रहा है तो हमारा जो डिस्काउंटिंग है वो एक यूजफुल टूल हो सकता है। और बाइंग लार्जर क्वांटिटी, या फिर वो डिस्काउंट की वजह से आपसे लार्ज क्वांटिटीज बाय कर रहा है तो डिस्काउंटिंग वहाँ आपके लिए यूजफुल है। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो हमारी डिस्काउंटिंग है वो हमारे लिए एडवांटेजेस भी है और वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी है। मार्केट में उसकी वजह से आपकी इमेज भी खराब हो सकती है, आपकी जो ऑफरिंग्स है उसकी परसीव्ड वैल्यू भी कम हो सकती है, और लोगों को लगेगा कि भी नहीं इजीली ये चीज़ तो डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगी या इसमें डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और जो ब्रांड्स हैं अच्छी, जिनको कस्टमर सिर्फ इसलिए परचेज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी की वजह से, ब्रांड नेम की वजह से, उनकी भी मार्केट में इमेज डाउन हो जाएगी। लेकिन ये यूजफुल भी है अगर कस्टमर आपको रिटर्न में कुछ कंसेशंस दे, लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डरिंग हो जाए या लार्ज क्वांटिटीज आपसे बाय करें। सेल्स मैनेजमेंट नीड्स टू मॉनिटर द पोर्शन ऑफ कस्टमर्स रिसीविंग डिस्काउंट्स, the average discount and any tendency for the sales people to over rely on discounting। इसलिए अभी हमने बात करी थी कि भी सेल्स पीपल जो हैं वो क्विकली डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं सेल्स को क्लोज करने के लिए, जो एक नेगेटिव पॉइंट था। तो इसलिए सेल्स मैनेजर जो मैनेजमेंट है उसको मॉनिटर करना चाहिए कि भी कितना पोर्शन ऑफ कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट्स रिसीव कर रहे हैं,
एवरेज डिस्काउंट कितना दिया जाता है, और सेल्स पर्सन जो है या पीपल है उनकी टेंडेंसी को भी देखना चाहिए कि भी क्या वो ज़्यादा तो डिस्काउंट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं सेल्स के टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अपर मैनेजमेंट शुड कंडक्ट नेट प्राइस एनालिसिस टू अराइव एट द रियल प्राइस ऑफ द ऑफरिंग। और जो सेल्स मैनेजमेंट का तो यही काम है कि भी वो ये देखे कि भी कितने पोर्शन ऑफ कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट्स रिसीव कर रहे हैं, एवरेज डिस्काउंट क्या दिया जा रहा है, और क्या सेल्स पीपल की टेंडेंसी तो नहीं बन गई कि वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं अपने सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए। अपर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपर मैनेजमेंट को एक नेट प्राइस एनालिसिस करना चाहिए टू अराइव एट द रियल प्राइस ऑफ द ऑफरिंग। अब आप कहेंगे नेट प्राइस एनालिसिस क्या होगा और रियल प्राइस क्या होगा। अभी तक हमने एक वर्ड सुना लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आपने देख लिया होगा कि लिस्ट प्राइस होता है जो कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस कंपनी ने सेट किया है, उसे हम बोल रहे हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में जब आप रिडक्शन करते हैं तो उसे हमने बोला है डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। अब आई है नेट प्राइस एनालिसिस टू नो द रियल प्राइस। अब हमें नेट प्राइस एनालिसिस करना चाहिए रियल प्राइस जानने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस का। द रियल प्राइस इज इफेक्टेड नॉट ओनली बाय डिस्काउंट्स बट बाय अदर एक्सपेंसेस दैट रिड्यूस द रियलाइज्ड प्राइस। ये कह रहा है जो रियल प्राइस है वो आपके डिस्काउंट से इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अदर एक्सपेंसेस से भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका रियलाइज्ड प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया 100 रुपये मान लो लिस्ट प्राइस है, 5 रुपए की या 10 रुपए की आपने रिडक्शन दे दी जिसे हमने बोला डिस्काउंट। तो जो आपका रियल प्राइस है वो सिर्फ डिस्काउंट से इफेक्ट नहीं हो रहा, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी हैं जिनकी वजह से रियलाइज्ड प्राइस या जिसे हम रियल प्राइस बोलेंगे वो रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आपको देखें तो 100 रुपए वाली 10 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, रिडक्शन दे दिया, तो 90 होना चाहिए। तो क्या ये प्रोडक्ट का या सर्विस का रियल प्राइस है? नहीं। अब इसमें कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं जो आपके रियलाइज्ड प्राइस को या रियल प्राइस को रिड्यूस करेंगे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कंपनी का जो लिस्ट प्राइस है वो $3000 है, एवरेज डिस्काउंट इस पे वो $300 दे रहे हैं। कंपनी की प्रमोशनल स्पेंडिंग एवरेज है $450, मींस जो उसके प्रमोशन पे वो खर्चा कर रही है, 15% ऑफ द लिस्ट प्राइस है ये। रिटेलर्स आर गिवन को-ऑप एडवर्टाइजिंग मनी ऑफ $150 टू बैक द प्रोडक्ट। रिटेलर्स को भी आप क्या दे रहे हैं, एक अलाउंस दे रहे हैं $150 का टू बैक द प्रोडक्ट, ताकि वो प्रोडक्ट को अपने शॉप में रखें। कंपनी नेट प्राइस, अब आप ये देखें कि भी जो लिस्ट प्राइस था वो $3000 था, 3000 में से 300 का हमने डिस्काउंट दे दिया, लेस कर दो। कंपनी ने जब प्रमोशनल एक्टिविटी पे स्पेंड करा $450, वो भी लेस करना पड़ेगा। फिर जो रिटेलर को दिया हमने $150, वो भी हमें लेस करने पड़ेंगे। तो अब आप देखें कि रियल प्राइस जो आपकी ऑफरिंग का है, जो आपको रियलाइज्ड होता है, वो क्या है। तो इसको अगर हम लेस करें तो हमारे पास निकल के आएगा $2100। तो ये हमारा है रियल प्राइस। इसीलिए अपर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, नेट प्राइस एनालिसिस करना चाहिए कि भी नेट प्राइस क्या आ रहा है, जो हम बोलते हैं रियल प्राइस क्या आ रहा है। और रियल प्राइस क्या कैसे निकल के आता है, लिस्ट प्राइस में से आप डिस्काउंट के साथ अदर एक्सपेंसेस को भी लेस करेंगे जो आप उस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे प्रमोशन पे स्पेंड कर रहे हैं, रिटेलर्स को कोई अलाउंस दे रहे हैं, तो उनको लेस करने के बाद जो आपका फाइनल प्राइस आपको रिसीव हो रहा है उसे हम बोलते हैं रियल प्राइस। तो नई टर्म निकल के आई जो नई थी, रियलाइज्ड प्राइस भी बोल सकते हैं इसे हम, जो कंपनी को रियलाइज होता है उस प्रोडक्ट से उसे बोला जाता है रियलाइज्ड प्राइस या रियल प्राइस। और रियल प्राइस किस एनालिसिस की हेल्प से निकल के आता है, नेट प्राइस एनालिसिस की हेल्प से आपको पता चलता है प्रोडक्ट का रियल प्राइस। तो लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट एंड अदर एक्सपेंसेस, जब आप ये कर देंगे लिस्ट प्राइस में से तो आपके पास आ जाएगा रियल प्राइस। और इस प्रोसेस को पूरे को क्या बोला जाता है, नेट प्राइस एनालिसिस, कि आप नेट प्राइस का एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड स्ट्रेटेजी। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एडेप्ट करती है तो वो था प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस, जो कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस के अंडर दिए जाते हैं, इनको हमने स्टडी करा। थर्ड हमारा है प्रमोशनल प्राइसिंग। जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए कुछ उसके प्राइस को चेंज करती हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रमोशनल प्राइसिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। एंड जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ दिशा क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।